इमरान खान की हुकूमत दोबारा बनती है तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की वो हुकूमत होगी जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ बनेगी। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से नहीं बनी? क्या PMLN कह सकती है कि वो अपने तौर पे बनी थी? इस दिन इमरान खान को पिछले साल 9 अप्रैल को निकाला गया, तो 10 अप्रैल को जो लोग सड़कों पर आए वो कौन लोग थे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट ने लोग भेजे थे? जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से किरदार है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इमरान खान गैर मकबूल था, इमरान खान को वोट नहीं पड़े और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म बनवा दिया, ऐसा नहीं था। इंडिकेशन आ रही है कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, उस वक्त भी ऐसा ही था। बिलावल क्या चीज़ है? बिलावल की क्या उसके सेक्रीफाइसेस है पाकिस्तान के लिए? आप ये मरियम की लगा लें, क्या उसके पास सेक्रीफाइसेस है? हो सकता है जैसे अरब के अंदर लोग कफील बनते हैं, पाकिस्तानी लोगों कफील बन रहे होते हैं। जो सही मुझे लगता है मैं वो बात करती हूँ, जो मेरे दिल को बात लगती है मैं वो बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यूट्यूब पे वगैरह पे व्लॉग्स वगैरह भी करती हैं, तो उसमें आप खान साहब की जो है ना सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही करती हैं, क्या बात है? खैर नहीं, खान साहब की सपोर्ट नहीं मैं करती, मैं जो सही मुझे लगता है मैं वो बात करती हूँ, जो मेरे दिल को बात लगती है मैं वो बात करती हूँ, जो मेरा तज्ज़िया होता है वो बात करती हूँ। अगर वो इस वक्त PTI के मौक़िफ़ के करीब है तो है, अगर कल को इसके ख़िलाफ़ होगा तो होगा। असल बात ये कि जर्नलिस्ट का काम ये है कि उसने ये बताना है कि ये हक़ाइक़ हैं, ये चीज़ें हैं, इसके मुताबिक बज़ाहिर हमारी नज़र में ये बात सही है और ये बात गलत है। अब अगर वो किसी के भी हमायत में हो या किसी के भी ख़िलाफ़ हो, तो जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि वो अनड्यू गलत को सही और सही को गलत करके करे। तो इस वक्त अगर बज़ाहिर बहुत सारे मामलात में PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त नज़र आ रहा है या उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो ज़ाहिर है कि हम बीइंग जर्नलिस्ट उसकी बात करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं वो गलती करेंगे या कहीं दूसरे पार्टी अगर नुक्ता नज़र ठीक होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा बुनियादी काम ये है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। इस वक्त पॉलिटिक्स में जो है आपको PTI सबसे बेस्ट लगती है? नहीं, इसमें मेरी वो राय एक पाकिस्तानी शहरी के हिसाब से कुछ उसमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का इम्कान है, पाकिस्तान इकॉनमी बेहतर होने का इम्कान है। ये हमें लगता है कि PTI की ये डिमांड है, ये जायज़ है, क्योंकि जो ओवरऑल एक साल से हमने पूरा मेस देखा है जो कि इस हुकूमत में आने के बाद इस हुकूमत ने किया है, जो इसे सब लोगों की मिला के एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, तो ऑफ कोर्स हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते कि जी मुल्क बड़ा अच्छा चला रहे हैं। उनकी तवज्जो मुल्क चलाने पे है ही नहीं है। ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, आम लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा उनकी तवज्जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, इमरान खान को कैसे मैनेज करना है, कैसे इनकी पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे इसको पीछे धकेला जाए, कैसे, तो वो ऐसा लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ ध्यान है, पाकिस्तान को कैसे बेहतर करना है, अवाम की मुश्किलात कैसे दूर करनी है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो अगर यही सूरत हाल रहनी है तो उससे बेहतर ये है कि इलेक्शंस में जाया जाए, जो भी पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें, हुकूमत आए, वो फ्रेश के साथ आए और लंबे 5 साल के टेन्योर के लिए आए, उसको पता हो कि अब मैंने डिलीवर करना है। बेशक वो खान साहब की हुकूमत हो, बेशक इन लोगों को ही वापस अगर अवाम चुनती है तो भले चुने, लेकिन अगर PTI की हुकूमत आती है वो 5 साल पूरे करें, अगर उनकी हुकूमत आती है वो 5 साल पूरे करें, अपना पूरा टेन्योर पूरा करें और डिलीवर करें। और अगर वो नहीं उसमें कुछ करते तो एज ए मीडिया पर्सन हम लोग सब यकीनी तौर पर भी करते हैं। खान साहब की भी जब पहले हुकूमत थी पिछली, तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातों तनकीद भी करते थे। कुछ लोग थे जो गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि एज ए मीडिया आपको वॉच डॉग का किरदार अदा करना होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो बात हुकूमत की पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव कहें, जो गलत है उसको गलत, पॉलिसी को गलत कहें। ये तो नहीं है कि आंखें बंद करके आपने किसी को सपोर्ट करना है और आंखें बंद करके किसी को। ज़रूरी तनकीद का जो मैं बताता हूँ आपको कि जब इमरान खान साहब के दौर में जो 3.5 साल का दौर रहा है, उसके अंदर ज़रा सी भी कोई एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, उस वक्त इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में था, कोरोना था, आपका कितनी मुसीबतें आई पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने उसमें ग्रो किया। उसमें अगर 5-10 रुपए की चीज़ें बढ़ते थे तो पूरे हमारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, सो कॉल्ड एंकर्स हैं हमारे जो बड़े बड़े, वो सारे जो हैं दिन रात कहते हैं गरीब मर गया, गरीब का ये हो गया, 2 रुपये महंगा होता तो चोर होता है। और अब 282 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। अब क्या है? अब चोर कहें, चोर से तो बहुत आगे चले गए अब तो। सही है, मीडिया में बहुत बड़ी एक डिवीज़न है। कुछ लोग ऐसे थे जो बाकायदा लग रहा था कि एजेंडा करके एक एजेंडे के तहत जो है वो डिसक्रेडिट कर रहे थे उस वक्त की हुकूमत को, ये साबित करने पे तुले हुए थे कि ये नाअहल है, इनकॉम्पिटेंस है। ये पूरा एक नैरेटिव ऐसे बिल्ड किया जा रहा था। ये नहीं आइडियल हुकूमत थी, बहुत सी उसमें कमियां हो सकती हैं और उस पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में आज की हुकूमत जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो अब वो मीडिया नैरेटिव उस तरह से हमें नहीं दिखता है। हम अपने तौर पर जितनी आवाज़ उठा सकते हैं वो तो हम उठाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक बिग जाइंट्स जो, और आपको पता है वो कौन से बड़े मीडिया ग्रुप्स का क्लियर है कि क्या उनकी पोजीशंस हैं, तो वो जिस तरह एक एजेंडे के तहत चीज़ें पहले कर रहे थे और अब एक एजेंडे के तहत अभी भी चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें खुद मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी ख़राब करती हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त मकसद ये नहीं है कि जी PTI बेस्ट है, इसको ये आएगी तो कोई दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी।
बात ये कि नहीं, उनका मौके बहेंगी, बिल्कुल बहेंगी। चले अल्लाह करे ये बह जाए, और लेकिन आपको पता चला वो 5 साल पूरे होते तो उस 5 साल के बाद जो है, जो खान साहब का प्लान था, इकोनॉमी का प्लान था, जो हमारा यहाँ से चाइना से गिलगित से आपका कराची से लेकर $70 ट्रिलियन की पर एनम मार्केट है ये खान साहब एक्सप्लोर कर रहे थे। ये फर्स्ट वो था और इतना बड़ी अचीवमेंट होनी थी कि हम हो सकता है जैसे अरब के अंदर लोग कफील बनते, पाकिस्तानी लोगों के कफील बन रहे होते। खान साहब ने जो बात कही कि लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे नौकरियाँ करने के लिए, गलत बात नहीं की थी, लेकिन खान साहब को टाइम चाहिए था। आप सदर आसिफ अली जरदारी शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है, साबिक सदर जो है, उनका इंटरव्यू अगर आपने सुना हो, उनके जो दोस्त हैं हामिद मीर साहब, आज उन्होंने किया इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2035 तक 27 तक इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत करनी थी, ये सेटअप था। फिर हम अदम तहरीक लेके आए। उन्होंने कहा अगर ये होता तो ये तो बगैर इलेक्शन के, मतलब खान साहब अगर इतनी बड़ी मार्केट तो पाकिस्तान में खुशहाली आनी थी, इकोनॉमी आपकी ग्रो करनी थी। इसी चीज़ के खौफ से कि अगर खान साहब कामयाब हो गए तो इनकी जिंदा लाशें घूम रही होती यहाँ पर, ये इनकी कोई नहीं होती। बिलावल क्या चीज़ है, बिलावल की क्या उसके सेक्रीफाइसेस है पाकिस्तान के लिए। आप ये मरियम की लगा लें, क्या उसके पास सेक्रीफाइसेस है। उसके वालिद साहब को देखना, नवाज शरीफ, वो कब से है, जब सिर्फ इस मुल्क में हल्फ उठाने और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आते हैं। हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, आए खान साहब को नया हल करते हैं हम। नवाज शरीफ की टांग में 3 गोलियां मारे। जी बिल्कुल जी, बराबरी का मुकाबला जो होना चाहिए। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि कोई भी हुकूमत आनी चाहिए वो मेरिट पे आनी चाहिए। क्या 2018 में खान साहब की जो हुकूमत आई थी वो मेरिट पे आई थी? अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि जी 2018 में कोई प्रोजेक्ट इमरान था और इमरान खान साहब को कोई धांधली करके जो है वो लाया हुआ, या उनको जो ना कोई RTS बिठा के जितवाया गया, सीटें ज़्यादा दिलवाई गई। मेरा इसमें ज़ाती एनालिसिस ये है कि एक तो अगर 2018 से पहले, जो इलेक्शन से पहले सर्वेज़ आ रहे थे, आप सब वो सर्वेज़ देख लें, उन सब सर्वेज़ में आपको ये इंडिकेशन मिल रही थी। जैसे आजकल सर्वेज़ हो रहे हैं ना, आप लोग मुख्तलिफ सर्वेज़ देख रहे हैं, इंडिकेशन आ रही है कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। उस वक्त भी ऐसा ही था। मार्जिन अब बहुत ज़्यादा है, उस वक्त इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन था। और उस वक्त तमाम सर्वेज़ ये इंडिकेट कर रहे थे, तमाम एजेंसीज़ की ये रिपोर्ट थी कि PTI की एक हवा बनी हुई थी और लोगों को एक अंदाज़ा कि आगे जो हुकूमत बनने जा रही है वो PTI की जा रही है। मैं इसमें ये बात शामिल कर दूं कि ऐसा नहीं था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट PTI के खिलाफ थी। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी PTI की सपोर्ट में थी। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जाके कोई ठप्पे लगवा रहे थे, सपोर्ट ये कि वो भी तैयार थे इस बात के लिए कि अगर इमरान खान साहब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो ठीक है। और हो सकता है उन्होंने कुछ जो इनके इलेक्टेबल्स वगैरह होते हैं उनको उसमें शामिल होने के इशारे भी दिए हों, जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा किरदार है। एक मिनट, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से किरदार है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इमरान खान गैर मकबूल था, इमरान खान को वोट नहीं पड़े और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म बनवा दिया, ऐसा नहीं था। अवाम की भी सपोर्ट थी, वोट भी पड़े थे और इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी। और सारा उसके बाद ही इमरान खान वज़ीर आज़म बना था, की जो गवर्नमेंट बनी थी। और इस बात से भी आपको सबूत मिलता है कि अगर इमरान खान को सिर्फ 2018 में धांधली करके वज़ीर आज़म बनवाया गया था, तो मुझे सिर्फ ये कोई जवाब दे दे कि जिस दिन इमरान खान को पिछले साल 9 अप्रैल को निकाला गया है, तो 10 अप्रैल को जो लोग सड़कों पर आए वो कौन लोग थे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट ने लोग भेजे थे? वो वही लोग जिन्होंने इमरान खान वोट डाले थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे वोटों के साथ ये हुआ है, तो अगले दिन वो बाहर निकले हैं। तो वो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग निकले थे वो इमरान खान के वोटर थे। और इस वजह से ये कहना कि 2018 में वोट नहीं पड़े थे तो फिर लोग बाहर क्यों निकले थे? डाले थे वोट, उस तकलीफ में बाहर निकले थे कि हमने वोट डाला, हमने 5 साल के लिए वोट डाला, आपने 3 साल में उसको क्यों बाहर निकाला? इसी चीज़ के रिएक्शन में मिले। ये बिल्कुल एक गलत मफरूज़ा है कि सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया तो वो आ गए, ऐसा नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, लेकिन लोग भी चाहते थे, वोट भी पड़े थे, सारा कुछ हुआ था, उसके बाद ही वो बने थे। और अगर ये कोई किसी का कसूर है कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों उस वक्त चाह रही थी, तो फिर तो पाकिस्तान में किसी भी जमात को सियासत का हक ही नहीं रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से नहीं बनी है? क्या PMLN कह सकती है कि वो अपने तौर पे बनी थी? क्या सबको नहीं मालूम है कि उनकी किस तरह से तश्कील पाई थी जमात? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे पीपल्स पार्टी के, वो बाद में ही इतने वो बने थे ना डेमोक्रेटिक? पहले तो वो भी ज़ाहिर है, आपको पता है, डिक्टेटर के साथ उसकी कैबिनेट थे। तो बात ये है कि ये तो हर पार्टी को सपोर्ट मिली है। उसके बाद कोई डेमोक्रेटिक पार्टी बन के बड़े इनकलाबी बन गए, बड़े एस्टेब्लिशमेंट बन गए। पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कभी बने ही नहीं बाकी पार्टी वाले। इनको तो जब मौका मिलता है ये फिर डील कर लेते हैं। अभी भी डील करके ही बैठे हुए हैं ना। पिछले साल क्या किया इन्होंने? इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाजवा साहब के साथ डील करके मिला के ये लोग बैठ गए आके हुकूमत में। ये तो नहीं है कि ये कोई अवाम ने इनको मैंडेट दिया हुआ था तो इस वजह से ये बैठ गए थे। तो इसलिए ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल है बिल्कुल ही सरासर गलत है। अगर ये इल्ज़ाम है तो इसमें तीनों पे इल्ज़ाम है, और अगर ये इल्ज़ाम नहीं है, अगर इसको आप ये कहते हैं कि जी वो, तो मेरे ख्याल से लोगों की
बहरहाल थी, इसीलिए लोगों ने बाहर निकल के अपना रिएक्शन भी दिया था। अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो कोई हुकूमत नहीं बन सकती। एस्टैब्लिशमेंट, आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी को प्लान कर सकती है? जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि 2018 में खान साहब को प्लान किया था, उनकी 26 साल की स्ट्रगल है, ये नज़र नहीं आती। अब सिंध के डोमिसाइल से एक मुहतरमा है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और ये 13 पार्टियाँ जितना आगे प्लान कर सकते हैं कर ले। एक दफ़ा इलेक्शन मैदान में आए तो सही। एस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब के खिलाफ है तो फिर भी खान साहब ऊपर आ अब पाए। यही सबसे इस वक्त ये जारी है ना, वो इस वक्त ये है बुनियादी तौर पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तमाम ये जमातें और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, अदलिया के साथ लड़ाई करके, सब कुछ करके ये क्यों रोक रहे हैं? बुनियादी वजह कि आज तक जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सारे आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट की ही आशीर्वाद से होते हैं, और किसने आना होता है वो भी मामला तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट को पता होते हैं, उनके साथ तय होते हैं। तो उसके बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान में हुकूमतें बनती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त चूँकि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के ताल्लुकात में एक तनाव है, एक खलीज है, कोई बातचीत नहीं है आपस में। यही वजह है कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो भी हुकूमत बनेगी, यानी अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा बनती है तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की वो हुकूमत होगी जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनेगी, और ये पाकिस्तान की ऐसी हुकूमत होगी जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के वोटों से बनेगी। यही ये होने नहीं देना चाहते। इसी वजह से जो आपको ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हाल हो रही है, IMF से फिर डील आपकी जो स्टार्ट लेवल एग्रीमेंट था वो भी नहीं हो रहा इस वक्त। क्यों? लोगों को, बाहर के लोगों को पता है कि इनके मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है सियासी। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा आपके मुल्क में 1 रुपया नहीं देगा। देखिए, अगर आपको पता है ना कि समीना और इनके हस्बैंड की आपस की लड़ाई है, इनके घर में कोई काम ही नहीं होता, इनमें दोनों में से कोई काम पे भी नहीं जाता, तो आप मुझे कर्ज देंगे? 1 दफ़ा दे देंगे, 2 दफ़ा दे देंगे, तीसरी दफ़ा आप कहेंगे भाई खुद कमाओ और अपना कर्ज बनाओ। आप लोगों के घर लड़ाई रहती है, आप लोगों के घर काम भी नहीं कोई होता। यही हाल आप मुल्क का। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर लड़ाई है तो कोई पागल है कि आपको आगे पैसे देगा और कहेगा कि उसे पता है कि मैं जो पैसा दूंगा वो तो डूब रहा है, ये तो वापस ही नहीं कर सकते। तो मुल्क जहां मर्जी जा रहा है, इस बात की नहीं परवाह नहीं है। इस बात की सिर्फ टेंशन है कि अगर एक दफ़ा अवाम के वोटों से हुकूमत आ गई तो फिर ये जो इतना 75 साल से जो एक डोरियों वाला खेल है कि मोहरे आगे होते हैं सियासतदान, डोरियां पीछे होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, ये फिर खेल हाथ से निकल जाएगा, डोरियां हाथ से निकल जाएंगी। इसीलिए ये सारी जो कब्जे की जंग ये इस वक्त जारी है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपकी ये बात थोड़ी सी, कोई पैसे नहीं दे आज से, यानी कि चांद रात से कल ईद की नमाज से पहले तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं इतना फितराना ज़कात जमा करेंगे कि आप सोच है। अच्छा, फितराना ज़कात जमा करेंगे अपने? जी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है, मीडिया पर शायद कंपेन भी चल रही है, मैं देखी नहीं है खैर, कि वो जितना भी फितराना ज़कात है वो दें, क्योंकि भाई लंदन में होता है वापस कर देंगे अगर कर्ज़ भी वापस देना है। और जो उनकी कोई भतीजी वगैरह है वो भी बेचारी बगैर शौहर के रहती है। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर फिर भी अपील करूंगा तमाम पाकिस्तानियों से जो इस वक्त सुन रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी मौजूदा हुकूमत है PDM की, सो कॉल्ड आप माने ना माने हुकूमत तो है, उसको फितराना ज़कात जो आप लोगों ने किसी नदार, यतीम, बेवा, गरीब बच्चों को देने हैं वो अपने वज़ीर आज़म को दे दें। नहीं, वो उनको लग जाएगा फितराना? खान साहब तो कहते लगते ही। इनके ऊपर हर चीज़ लगती है, हर चीज़ इन पर ज़कात भी लगती है, फितराना भी लगता है। वैसे सबसे ज़्यादा इनको जो बचता है ना वो हराम बचता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये जियो पे बाकायदा इसका ऐड चल रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। और मजे की बात है, इलेक्शन के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये अपनी मशहूरियों के लिए कितने पैसे ज़ाया करते हैं। जो मशहूरियाँ ये अखबारों में देते हैं, या अरबों रुपए ये इश्तिहारों की नज़र देते हैं, और या फिर आप ये देख लें ये शोशा के लिए जो ये आटे के थैले बांटते हैं, उसमें जो एक पूरी कैंपेन बनाते हैं उसके लिए, तो ये जाली तरीक़ों से अपने आप को मशहूर करने और मकबूल करने की कोशिशें करते हैं। उनके लिए अल्लाह तो लल्लों के लिए पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए जाके सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं पैसे नहीं हैं। अगर आटा बांटा है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने इसकी तहकीक की है। पंजाब में हमने 1 से ज़ायद मकामात पे जाके हमने आटे चेक किए, आटा फंगस लगा हुआ था, फंगस लगा हुआ आटा जो आप कभी जिसमें नहीं, क्वालिटी नहीं, वो था ही नहीं, नकारा आटा था, नाकिस आटा था, मतलब एक आदमी, गरीब आदमी भी उसको नहीं खा सकता। ये सिर्फ उन्होंने मजाक किया है। आटा लेने के 20 बंदे मर गए। हाँ जी। अच्छा, ये आप मुझे बताएं ना, ये जो ऐड चल रहा है इसके बारे में आपने तफसीली जो आपने दिया कि इन्होंने कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और अभी जो आगे तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। बस अब उन्होंने कुछ तो कहना है आके, डिफ़ॉल्ट होने का कोई। अच्छा, आप सिर्फ मेरी भी बात छोड़ें, उनकी भी बात छोड़ें, आप 1 साल पहले के जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें कि वो पाकिस्तान की रेटिंग को, मईशत के मैं इदारों की बात कर रही हूँ, कि वो पाकिस्तान की रेटिंग को कहाँ पे खड़ा कर के देख रहे थे। क्या पाकिस्तान में उस वक्त आपके रिजर्व्स कितने थे, यानी जो कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर जिन्हें कहा जाता है, वो कितने थे, इस वक्त कितने हैं, और उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या था GDP का,
वो आपकी देख लें कि उस वक्त 6 पॉइंट के करीब था, अब वो माइनस में इस दफ़ा जो है ना वो किया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है कि शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कब जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, उस वक्त की जो आपको मालूम है कि डिफ़ॉल्ट का चांस कितना था, सिर्फ 5% चांस था, सिर्फ 5%। और जी 1 साल पहले जब इमरान खान साहब की उम्र सिर्फ 5%, मतलब ना होने के बराबर था। और उस वक्त हमें रोज़ कोई आप लोग सुन रहे होते थे कि टॉक शो में बैठ के कोई ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, नहीं हो रहा होता था। तो ऐसी ये बात बिल्कुल नहीं थी कि पाकिस्तान उस वक्त डिफ़ॉल्ट होने वाला था। पाकिस्तान का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब आपने एक चलती हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया। जब आपने चलती हुकूमत को हिलाया तो पूरा एकदम जो सरमायादार था उसने पैसा सारा रोक दिया। जब आपकी मईशत का पहिया रुक गया तो फिर आपके पीछे की तरफ जवाल शुरू हो गया। जितने पैसे जमा हुए पड़े थे वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च होते गए, आपके ज़रिए मुबादला भी कम हो गया, डॉलर का रेट आपका ऊपर चढ़ गया। और वो सारी चीज़ें कारोबारी तबके ने जब असल बात ये है कि मईशत का पहिया जब चलता है तो वो कब चलता है, जब सरमायादार पैसा लगाता है। अब सरमायादार पैसा कब लगाता है, जब उसको पता होता है कि ये गवर्नमेंट है, इसकी ये पॉलिसीज़ हैं, आगे ये होने जा रहा है, मुल्क आगे वो पैसा लगाता है। जब उसको पता है आगे पता ही नहीं, पूरे 1 साल से हम इस एक तलवार के ऊपर खड़े हैं कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। अभी भी आपको नहीं पता कि अगले महीने इलेक्शन होगा कि इलेक्शन नहीं होगा। तो जब तक सरमायादार क्लियर नहीं होगा वो पैसा ही नहीं लगाएगा, और वो जब तक पैसा नहीं लगाएगा मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और यही हम 1 साल से, इसलिए मुल्क आहिस्ता 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 पीछे चलता गया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं थे, महंगाई ज़रूर थी उस वक्त भी और तरह के मामले हो सकते हैं, 1-2 चीज़ों के ऊपर तनकीद भी हो सकती है मईशत की, कि जो शायद जैसे भी हमारा जो ये गर्दिशी कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा थे, करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त भी ज़्यादा था, तो चलें वो आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा उस वक्त नहीं था, ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमें अब हुआ है लाहक। उसकी वजह ये कि आपके रिजर्व्स बिल्कुल नीचे गिर गए और आपका रुपये की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, क्योंकि 1 साल में आपका कारोबार ज़िंदगी जो था वो बंद, उसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम थी। और ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं, ये हमेशा ही होता है, ये पाकिस्तान की एक रूटीन की प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगी यहाँ पर आपके मुल्क में हर 3 साल बाद ही हुकूमत के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है और जो ताकतवर हल्के डोरियाँ हिलाकर पूरा निज़ाम तहस नहस करते हैं ना, हर 3 साल बाद जो उनको एक आदत पड़ी हुई है, उसकी वजह से हमेशा ही पाकिस्तान इसी क्राइसिस में गुजरता रहता है। चाहे हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, 5 साल मियाँ साहब की थी, उनकी भी पूरी होनी चाहिए थी, उससे पहले भी हुकूमत थी, उनकी भी पूरी चाहिए थी, अब इमरान खान की हुकूमत थी, उनकी भी पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप 3 साल के बाद ही 2.5-3 सालों के बाद आप छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं तो जो थोड़े बहुत वो चीज़ें चल रही होती हैं वो वहीं पे सारी फिर दोबारा रुक जाती हैं और पीछे रिवर्स गियर लग जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मीना पाशा साहिबा मौजूद थी। इनका कहना यही था कि मुल्क को अगर बचाना है तो इलेक्शन लाजमी है, चाहे जिसकी मर्ज़ी हुकूमत आ जाए इलेक्शन के बाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।